प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह। मेरे प्रियो, मैं आशा करती हूँ आप सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे, ब्लेस होंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या आज आप जानते हैं कि बाइबल में 3 ऐसे गुप्त शब्द रहस्य छिपे हैं जिन्हें सुनना पवित्र आत्मा को सबसे ज्यादा पसंद है। मेरे प्रियो, आज 95% मसीही भाई और बहन इन शब्दों की गहराई और इनके पीछे के सामर्थ्य को नहीं जानते। वे घंटों घंटों प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन मेरे प्रियो फिर भी उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम वो शब्द नहीं बोल रहे हैं जो पवित्र आत्मा हमसे सुनना चाहता है। आज मेरे प्रियो, इस वीडियो में मैं आपको बाइबल के वो 3 शब्दों का ऐसा भेद बताने वाली हूँ। आप वो देखेंगे जिसे जानने के बाद जब आप प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा तुरंत आपके जीवन में काम करना शुरू करेगा। आमीन। इतना ही नहीं, आज मैं आपके साथ एक ऐसी अद्भुत और सच्ची चंगाई की गवाही भी साझा करूंगी जहां डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन पवित्र आत्मा के सिर्फ एक स्पर्श ने असंभव को संभव कर दिया। इसीलिए इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज आपकी प्रार्थना करने का तरीका हमेशा के लिए बदलने वाला है। आमीन। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से शुरू करते हैं। भजन संहिता अध्याय 100 आयत 4 में लिखा है, उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में ये स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। क्या करो? परमेश्वर के आंगनों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करते हुए क्या करो? उसकी स्तुति करो। मेरे प्रियो, जब हम इस वचन को देखते हैं कि वो पवित्र आत्मा को सबसे पहला शब्द जो सुनना पसंद आता है वह है धन्यवाद। हालेलुया। जब हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर की स्तुति करते हैं, हालेलुया करते हुए उसके पास आते हैं, तो मेरे प्रियो, बहुत से मसीह और भाई बहन जब प्रार्थना में बैठते हैं तो वे ये सीधे अपनी जरूरतों की लिस्ट लेकर परमेश्वर के पास जाते हैं कि प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मेरी बीमारी ठीक कर दे, परमेश्वर मुझे इस समस्या से आजाद कर दे। मेरे प्रियो, लेकिन बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर की उपस्थिति के फाटकों में प्रवेश करने का सही नियम, सही तरीका क्या है कि परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए हालेलुया के साथ हम परमेश्वर के पास जाएं, उसके चरणों में घुटने टेक कर उसकी स्तुति करें। जब हम बिना कुछ मांगे सिर्फ एक बात के लिए धन्यवाद देते हैं तो मेरे प्रियो, उसने हमें ये जीवन दिया है, हमें संभाल कर रखा है, हमें ये सांसें दी हैं, तो हमारा घमंड दूर होता है जब हम परमेश्वर से पवित्र आत्मा के साथ पवित्र आत्मा क्या है? एक व्यक्ति है, और जब वह देखता है कि हमारा दिल अपनी जरूरतों से ज्यादा परमेश्वर की भलाई के लिए आभारी है, परमेश्वर की स्तुति करता है, परमेश्वर का धन्यवाद करता है, तो वह हमारे करीब खींचा चला आता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज से अपनी प्रार्थना की शुरुआत हमेशा धन्यवाद के साथ शुरू करें, ये स्तुति के साथ शुरू करें और हालेलुया के साथ शुरू करें। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं। यशायाह अध्याय 10 आयत 27 में लिखा है, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधों पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। जब आप प्रार्थना में कहते हैं कि पवित्र आत्मा मुझे अपने मसीह से भर दीजिए, मुझे अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए, तो मेरे प्रियो, आपके जीवन में वो सारे बंधन, सारी बीमारियां, सारी शैतान के जुए टूटने लगते हैं। पवित्र आत्मा हमेशा उनके लिए तरसता है जो उसके अभिषेक के भूखे और प्यासे हैं। पवित्र आत्मा चाहता है कि लोग, मेरे बेटी, मेरे बेटे,
मुझसे परमेश्वर की सामर्थ्य को मांगे, उस अभिषेक को मांगे। लेकिन आज परमेश्वर की भूख और प्यास तो मनुष्य के अंदर नहीं है। उसे अपनी चंगाई पाने की भूख है, उसे अपनी और चीजों की पाने की भूख है। आज पवित्र आत्मा को बहुत कम लोग खोजने की कोशिश करते हैं मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आता है तो उसकी सामर्थ्य के द्वारा तुम्हारा बोझ, तुम्हारी गर्दन पे से जुआ उठा लिया जाता है, और उस अभिषेक के कारण तुम्हारा जुआ, तुम्हारा बोझ तोड़ दिया जाता है। आप तुम्हारा जुआ तोड़ दिया जाता है। जब अभिषेक से मेरे प्रियो बंधन टूटते हैं, तो हमें आज और भूख और प्यास किस चीज की होनी चाहिए? कि परमेश्वर के अभिषेक की, परमेश्वर के मसे की। क्योंकि जब परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे ऊपर आती है, तो वचन कहता है उस सामर्थ्य के द्वारा, उस अभिषेक के द्वारा क्या हुआ? जुआ तोड़ दिया जाएगा। तो मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर के आगे रोने की जरूरत नहीं है, गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। एक हक के साथ उससे मांगने की जरूरत है, और वो देने वाला है। आइए हम वचन से देखते हैं। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है वे सब उसी में है, उसी में हाँ के साथ हैं, इसीलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई है। हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर की क्या है? कि परमेश्वर की जितनी भी प्रतिज्ञा है, परमेश्वर ने एक एक प्रतिज्ञा जो रखी है वो सच्ची है, और परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं का पूरा करने वाला परमेश्वर है। वे सब उसी में हाँ के साथ, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी है। और जब हम आमीन करके उसे रिसीव करते हैं तो अपने जीवन में उसका असर भी देखते हैं। मेरे प्रियो, आमीन का मतलब सिर्फ प्रार्थना खत्म करना ही नहीं है। इसका अर्थ है जो परमेश्वर ने कहा है, मैं उस पर बिना किसी शक के 100% विश्वास करती या करता हूँ। जब हम पूरे विश्वास के साथ आमीन बोलते हैं, तो मेरे प्रियो, तो पवित्र आत्मा उस प्रार्थना पर अपनी मोहर लगा देता है और चमत्कार तुरंत प्रकट होने लगता है। लेकिन कब? जब हम अपने अंदर विश्वास रखेंगे और विश्वास के साथ उसे ग्रहण करेंगे। आगे वचन कहता है करेंगे। हालेलुया। तो आइए इन वचनों के साथ मैं आपके बीच में एक जीवित गवाही देने वाली हूँ, जिससे कि परमेश्वर के कामों को आप देखोगे और आपको बड़ा विश्वास होगा। ये गवाही एक बहन की है जो बड़े लंबे समय से बीमार थी, परेशान थी मेरे प्रियो, और परमेश्वर ने उसे खड़ा किया। ये गवाही एक बहन के लंबे समय से है जो रीढ़ की हड्डी से, रीढ़ की बीमारी से पीड़ित थी। डॉक्टरों ने कह दिया था कि बिना एक बहुत ही खतरनाक और महंगे ऑपरेशन के उनका दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होना नामुमकिन है। पैरालिसिस, लकवा होने का 50% खतरा था। पूरा परिवार डर और निराशा में डूब चुका था मेरे प्रियो। एक रात जब दर्द बर्दाश्त से बाहर था, उस बहन ने रोते हुए घुटने टेके जितना वो झुक सकती थी मेरे प्रियो, और आत्मा में होकर एक बहुत ही सरल और लेकिन गहरी प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, डॉक्टर कहते हैं कि मेरे ठीक होने की कोई उम्मीद आदि है, लेकिन मेरा विश्वास कहता है कि आपके कोड़े खाने से मैं पूरी चंगी हो चुकी हूँ। पवित्र आत्मा, इस समय मेरे शरीर को अपने नियंत्रण में ले लीजिए। बाइबल कहती है कि जब हम अपनी कमजोरी में होते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। मेरे प्रियो, प्रार्थना करते करते उस बहन को अपने पूरे शरीर में, विशेष उनकी रीढ़ की हड्डी में एक ऐसी अजीब सी गर्माहट महसूस होने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके दर्द को खींच रहा हो। उसे एक गहरी और शांत नींद आ गई। एक ऐसी नींद जो उन्हें महीनों से तड़पने के कारण नहीं आई थी। अगली सुबह जब वह उठी, तब वह बिना किसी
सहारे के बिना किसी दर्द के सीधे खड़ी हो गई। और जब वह दोबारा अपने डॉक्टरों के पास जांच के लिए गई तो डॉक्टरों ने एक्सरे देकर अपनी उंगली दांतों तले दबा दी और डॉक्टर ने कहा ये मेडिकल साइंस की समझ से बाहर है मेरे प्रियो। और उसने कहा आपकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से सामान्य हो चुकी है। ये किसी इंसान का काम नहीं था, ये पवित्र आत्मा की सीधी स्पर्श और सामर्थ्य थी जो उस बहन को चंगा कर रही थी। मेरे प्रियो, इस गवाही से हमें ये समझ आता है कि पवित्र आत्मा केवल चर्च की दीवारों तक सीमित नहीं है। जब आप अपने बंद कमरे में पूरे विश्वास के साथ आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा आपके जीवन के असंभव हालातों में भी संभव कर देता है। आपके असंभव हालातों को भी वो संभव में बदल देता है। और डॉक्टर जहां हार मान जाते हैं वहां से मेरे परमेश्वर का काम शुरू होता है। आमीन। मेरे प्रियो, तो ये एक गवाही ऐसी सच्ची घटना है जहां प्रभु यीशु मसीह ने काम किया, जहां पवित्र आत्मा ने काम किया। यदि आप जैसे भी हालातों में हैं, आप चाहे बीमार हैं, चाहे आपको कोई भी परिस्थिति घेरे हुए, आप विश्वास करें, अपने घुटने प्रभु के आगे टेके तो परमेश्वर आपको चंगा करेगा। आपकी परिस्थितियां परमेश्वर जानते हैं, आपके हालात परमेश्वर जानते हैं। आप ऐसे हालातों में भी जब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसके आगे घुटने टेकते हैं, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको चंगा करता है, परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करता है। तो मैं आशा करती हूँ इस वचन के द्वारा परमेश्वर की आपने जरूर आशीष पाई है और आपने सीखा है हमें किस तरह से परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और धन्यवाद और ये स्तुति के साथ हालेलुया परमेश्वर के आगे आना चाहिए। तो इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।